शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ मेरठ से इस वक्त हमारे पास है। मंगलवार एक दुर्घटना के बाद फैली अफवाह के बाद समुदाय विशेष के लोगों ने पीएसी के जवानों से वहां पर मारपीट की और पीएसी की गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए गाड़ी को आग के हवाले करने की भी कोशिश की। यह घटना मेरठ के खरखौदा इलाके की है और वहां पर एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसके बाद पूरे इलाके में अफवाह फैल गई कि पीएसी के जवानों ने महिला और उसके पति को कुचल दिया। इसी झूठी खबर के फैलते ही समुदाय विशेष के लोगों ने पीएसी की गाड़ी को घेर लिया और जवानों से मारपीट करने लगे और इसके बाद पीएसी जवानों को पुलिस चौकी में छिपकर जान बचानी पड़ी। लेकिन भीड़ में शामिल लोग पुलिस चौकी से पीएसी जवानों को खींचने की कोशिश करने लगे और इस घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और अब अफवाह फैलाने और पुलिस पर हमला करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए, ये रात की बात है। एक पीएसी का ट्रूप कैरियर जा रहा था कोतवाली क्षेत्र और सिविल लाइन्स क्षेत्र के मध्य से। बाद में पता लगा कि कुछ लोगों ने उसका पीछा किया और ये अफवाह फैला दी कि ये पीछे किसी को एक्सीडेंट करके आया है, जिसमें किसी की मौत की झूठी अफवाह फैला दी और इस बात को लेकर हंगामा किया और अभद्रता भी करी है कर्मचारी के साथ में। इसका संज्ञान मिलते ही पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुँच के इसमें कार्रवाई करी थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी व्यक्ति की भी कोई चोट लग के कोई हताहत नहीं हुआ था। ये झूठी अफवाह फैलाई गई थी और चूंकि सड़क पे काफ़ी लोग मौजूद थे, वो उसमें शामिल हो गए घटना में। कुछ पीएसी के कर्मचारियों के साथ में अभद्रता करी, तुरंत ही अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ लोगों को हिरासत में ले गए, शेष के नाम प्रकाश में आ रहे हैं, उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीधा अब आपको मेरठ ही लिए चलते हैं। सनुज शर्मा इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। अब सनुज, हमने पुलिस अधिकारी की बात अभी दर्शकों को सुनवाई है और यहाँ पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन वो हुआ क्या है, क्या कार्रवाई हुई है, किनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है और इस वक्त वातावरण क्या है? देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि मामला वाकई गंभीर है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर की जो घटना हुई थी उसकी पुनरावृत्ति इसको बोला जा रहा है, उसके पीछे की मैं वजह बताना चाहूँगा कि देखिए, झूठी अफवाह फैलाई गई और जो पीएसी का वाहन यहाँ से गुजर रहा था कि ये किसी को कुचल कर आया है, कई लोगों की कुचलने से मौत हो गई है और उसके बाद पीएसी के इस वाहन को घेर लिया गया, पीएसी के जवानों से मारपीट की गई। आप ये सोचिए कि जो पुलिस की वर्दी में थे, पुलिस पर हमला करना, उसकी गाड़ी पर हमला करना, पुलिस कर्मियों से पीएसी के जवानों से अभद्रता करना, उनको गाड़ी से खींचने का प्रयास करना, उनसे मारपीट करना, गाड़ी में आग लगाने का प्रयास करना, ये सब हुआ। ये तो गनीमत समझिए कि जो पीएसी के जवान है वो जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी पड़ती है, उसके भीतर घुस गए और जैसे तैसे उन्होंने अपनी जान बचाई है। चूंकि मामला बेहद गंभीर है और इस मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस लगातार जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है उसमें से कई लोगों की शिनाख्त भी हो गई है और इस मामले में पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है। कई लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है और कई और लोगों के नाम निकलकर भी सामने आए हैं, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। आप सोचिए कि जिस तरीके से भीड़ को भड़काया गया, झूठी अफवाह फैलाई गई। यदि ये लोग पुलिस के वाहन में आग लगाते थे और जिस पुलिसकर्मी को, जो पीएसी कर्मी है, जिसको गाड़ी से खींचने का प्रयास किया जा रहा है, यदि पीएसी के इस वाहन में आग लगा दी जाती तो ना जाने कितनी बड़ी घटना हो जाती। और जिस तरीके से जो लोग थे, जो पीएसी के जवान थे, वो जाकिर कॉलोनी पुलिस चौकी के भीतर जान बचाने के लिए पहुंचे। वहां पर भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो वहां पर पहुंच जाती है और उनको जबरन वहां से निकालने का प्रयास करती है। अगर उन लोगों को वहां से निकाल लिया जाता, उनके साथ कोई बड़ी घटना हो जाती, तो आखिर इसका कौन जिम्मेदार होता? ये सोचने वाली बात है और ये देखने वाली बात है कि आखिर ये कौन लोग थे जो अफवाह फैलाने की पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और अफवाह फैलाने के बाद इन लोगों ने वहां पर इनको पीएससी कर्मियों को निशाना बनाया। पूरी तरीके से एक प्लानिंग के तहत ये काम किया गया। इस मामले में खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। यदि कोई बड़ी घटना हो जाती तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता?